पुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम कौशाम्बी के बौद्ध तप स्थली पे किया जा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम है हमारे पूर्वजों को, इतिहास को जिंदा करने का कार्यक्रम है। साथियों, मैं इस मंच के द्वारा कहना चाहता हूँ, हमें बौद्ध धर्म को किसी जाति में नहीं बांटना है, किसी धर्म में नहीं बांटना है, किसी एक वर्ग विशेष में सीमित नहीं रखना है। ये बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, इंसानियत का प्रतीक है। हमें इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना प्रयास करना होगा। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरखों ने अपने खून को, अपने पसीने को बहा के यहाँ तक हम लोगों को लाया है। तो ये हमारा दायित्व बनना चाहिए, ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि इस कार्य को हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारे पुरखों का सपना था। साथियों, आज के डेट में तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, आप कहीं भी रहिए, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात को जरूर याद रखिए, हमें अपने पुरखों की विरासत को बचाना होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों से इतिहास के पन्ने को पढ़ना सीख लो। मानता हूँ आप बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाओगे, लेकिन आने वाले समय में अपनी पुरखों के विरासत को, अपने आने वाली नस्ल को गुलाम होने से जरूर बचा लोगे। साथियों, ये जो बौद्ध धर्म है, अगर हमें इसे पूरे विश्व में जिस प्रकार चल रहा है, अगर भारत देश में हम लोग स्थापित कर दे, मान सम्मान स्वाभिमान के जीवन तुरंत मिल जाएगा। जो हमारे समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार तुरंत खत्म हो जाएंगे, आधी से ज्यादा समस्याएं ये भी खत्म हो जाएंगी। साथियों, इस बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए हम लोगों को गौतम बुद्ध जी जैसे कैरेक्टर को अपनाना होगा, रास्ते पे चलना होगा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध जी ने चारिका का काम अपनाया था, इस तरह हमें जो भी हमारे कौशाम्बी के अंदर बौद्धाचार, बौद्धिस्ट हैं और भंते जी हैं, इन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को गांव की ओर निकलना होगा। और हम जितने भी उपासक दल हैं, हम लोगों को भी ये प्रण लेना होगा, अगर वाकई हम अपने पूर्वजों के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, अपने पुरखों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, इस बौद्ध धर्म को स्थापित करना चाहते हैं, तो हम लोगों को भी अपने गांव में भंते लोगों को बुलाना होगा, कार्यक्रम को लगाना होगा, बौद्ध धर्म के विचारधारा को स्थापित करना होगा। जिस दिन हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए, ऑटोमेटिक हमारे समाज में, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि हो जाएगी, मान सम्मान स्वाभिमान फिर से पुनः जिंदा हो जाएगा, इंसानियत जिंदा हो जाएगी, समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएंगे। ज्यादा कुछ ना कहकर लास्ट में मैं एक बात रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। जिन महापुरुषों ने अपने खून पसीने को बहा के आज इस कारवा को यहाँ तक लाया है, इस मंच के माध्यम से मुझे बहुत धर्म के साथ बोलना पड़ रहा है। उनके वंशज जो हैं दलाली करने का काम करते हैं, ये दलाली बंद कर दीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी आप लोगों को गाली देने का काम करेगी। इस बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आभार, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बात और ध्यान से पड़ गई, उसे मैं कहना चाहता हूँ, दूसरों के जय जयकार करने से अच्छा है अपने पुरखों की विरासत की जय जयकार करिए, जिससे आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगी, जो आने वाली नस्ल होगी, वो अपने इतिहास, अपने विरासत को पहचानेगी, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः भंते जनों को बंदामी और विजयदशमी के अवसर पे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथियों, समय का अभाव था, इसलिए मैं जो भी अपनी स्पीच को रखा बहुत ही जल्दबाजी में रखा। और हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल 25 अक्टूबर को करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग हमारा साथ सहयोग करिए।
हम लोगों में ने अशोक सम्राट विजयदशमी यात्रा के नाम पे करारी छपरा मैदान से लेकर मंझनपुर, फिर करारी, फिर कटरा, सराय अकील होते हुए हम लोगों ने बाइक रैली का आयोजन किया है, जिसमें सभी साथियों से अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमें अपने बौद्ध विरासत को बचाना होगा, अपने पुरखों के इतिहास को जिंदा रखना होगा। इसके लिए आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी लोगों को नमो।